Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 23rd June. I'm sure children you all are keeping safe in your homes, you all are in good health and at the same time taking all the precautions also, which is very important. Because this coronavirus is not over as yet and we do not know when is it going to get over. ये कब खत्म होगा हमको ये भी नहीं मालूम है. So we need to be very careful. हमें बहुत careful रहने की ज़रूरत है and we need to follow all the precautions जो भी which are prescribed by the government, जो भी government ने बोला है. We need to take all the precautions. We need to follow all the safety protocols. अभी पता नहीं कब खत्म होगा, तो अभी हमें आने वाले काफी टाइम तक we have to follow all the protocols. Okay? So children, do take very good care of yourselves. Keep yourself safe at home and keep yourself in good health. Okay? Now children, we are doing chapter number 5, which is My Pets and Their Homes. इस चैप्टर में मैंने आपको जो पेट एनिमल्स फर्स्ट इज व्हाट आर पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स आर द एनिमल्स विच कैन बी केप्ट एट होम. ठीक है, पेट एनिमल्स जो होते हैं जिनको हम घर पे रख सकते हैं, दे आर नोन एज पेट एनिमल्स. वी कीप देम एट होम, वी टीच देम सर्टेन थिंग्स. कुछ जो बेसिक घर में रहते हैं तो उनको भी, एनिमल्स को भी हम कुछ एक उनकी हैबिट्स होती हैं, उनको वो ट्रेन करते हैं. सो द एनिमल्स विच कैन बी ट्रेन्ड. ठीक है, सबसे कॉमन पेट जो कि डॉग है, तो डॉग को लोग ट्रेन करते हैं. पीपल ट्रेन देम कि जब उनको अगर टॉयलेट जाना है, उनको सुसु या पॉटी आती है, तो वो माने वो अपने एक्शन से, अपनी आवाज से बता देते हैं, सो दैट दे कैन बी टेकन आउटसाइड. ठीक है, तो उनको जब भूख लगती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो एनिमल्स which can be kept at home and which can be trained, जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं, टेम कर सकते हैं, they are known as pet animals. So in this lesson we are talking about the homes of some pet animals. तो इसमें अभी हमने किसके होम्स के बारे में पढ़ा. Children, turn to page number 28 in your EVS book. This is chapter number 5, My Pets and Their Homes. इसमें हमने पढ़ा homes of some pet animals. These are like dog is kept in a kennel, जो dog के घर को kennel बोलते हैं. Then horse is kept in a stable. The home of a horse is stable. अस्तबल जिसको हिंदी में कहते हैं. Then we keep fish in an aquarium. जो घर पे हम जब फिश रखते हैं तो उसको हम कहाँ रखते हैं? We keep them in an aquarium. Then cow, the home of a cow is a shed. Cattle shed जिसको बोलते हैं. बफेलो को भी हम शेड में ही रखते हैं. देन वी कीप पिग्स इन अ स्टाई. पिग्स जो है वो स्टाई में भी रहते हैं एंड उनके घर को हम पेन भी कहते हैं, PEN, पेन. ठीक है, एंड वी कीप हेन इन अ कूप. हेन को हम कहाँ रखते हैं? कूप. एंड बिसाइड्स दीज सम पीपल कीप बर्ड्स ऑल्सो एज पेट्स. बर्ड रखते हैं, बहुत देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स अवेलेबल. पैरट रखते हैं, तो उनका होम क्या है? देयर होम इज केज. बर्ड्स को हम कहाँ रखते हैं? बर्ड्स को हम पिंजरे में रखते हैं, केज में रखते हैं. तो होम ऑफ अ बर्ड, और जैसे पैरट है, कोई भी बर्ड हम रखते हैं तो उसके होम को हम केज कहते हैं. देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप कैट ऑल्सो एज पेट. तो कैट का क्या होम है? कैट को लोग बास्केट्स में या बॉक्सेस में रखते हैं. ठीक है, जैसे वुडन बास्केट होती है बड़ी या बड़े जो दफ्ती के बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर कैट्स को रखते हैं. उनका अंदर से कंफर्टेबल सा बेड बना करके पीपल कीप कैट्स इन द बॉक्सेस, बिकॉज ऑल द एनिमल्स नीड अ प्लेस टू कीप देमसेल्व्स कंफर्टेबल. उनको अपने आप को भी तो कंफर्टेबल रखने की जरूरत है. जो पेट्स होते हैं वो तो हमारे घर के अंदर रहते हैं, बट स्टिल दे नीड अ प्लेस टू मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द होम्स ऑफ पेट एनिमल्स. ठीक है, वैसे तो सारे एनिमल्स अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, लेकिन जिन एनिमल्स को हम एज पेट घर पे रखते हैं, ये उनके होम है. जैसे रैबिट को लोग रखते हैं. इफ रैबिट इज केप्ट एज पेट, सो रैबिट के लिए हच बनाते हैं.
ठीक है. The home of a rabbit is known as hutch. Okay. So these are the homes which we make for them. अगर हम एनिमल्स को एज पेट्स घर पे रख रहे हैं तो इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड देम होम ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द नेचुरल होम्स? नेचुरल होम्स मतलब जो नेचर में जो उनका घर है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रहते हैं. सो फिश घर में जब हम लाते हैं पेट, व्हेन वी कीप देम इन एन एक्वेरियम. जब फिश को हम अपने घर में रखते हैं तो हम उनको एक्वेरियम में रखते हैं. बट उनका नेचुरल होम क्या है? देयर नेचुरल होम इज वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज लाइक फिश है, पॉन्ड है, लेक है, सी है, रिवर है, जो भी वाटर बॉडीज है दैट इज द नेचुरल होम फॉर फिश. जो टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज कहाँ रहता है? इट लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. टॉर्टोइज इज एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एज इन वाटर, लाइक फ्रॉग. जिसे लैंड में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है. देन रैबिट लिव्स इन अ बरो एंड रैबिट मेक्स इट्स ओन बरो. बरो क्या है? इट इज अ होल. जमीन में जो मिट्टी वाला जो ग्राउंड होता है, जो पार्क वगैरह होता है, वहां पे जमीन में गड्ढा बना करके उसके नीचे रहता है. ओके. देन लायन लिव्स इन अ डेन. लायन है, टाइगर है, ये कहाँ रहते हैं? डेन में रहते हैं. स्नेक है. स्नेक भी कहाँ रहता है? स्नेक भी बुशेस में कहीं रहता है, झाड़ियों में. देन मंकीज लिव ऑन ट्रीज. बर्ड्स भी कहाँ रहते हैं? बर्ड्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज. बर्ड्स भी अपना जो ट्रीज है वो कहाँ बनाते हैं? दे मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज पे बनाते हैं. देन बीज कहाँ अपना रहते हैं? दे मेक देयर हाइव, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है. ठीक है. सो दे मेक इट ऑन देयर ओन. जो नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स है वो तो जैसे केव है, केव तो डेन है, वो बनी हुई होती है. टाइगर या लायन उसको नहीं बनाते. बट देयर आर सम एनिमल्स हु मेक देयर ओन होम. जैसे बी है, दे मेक देयर ओन होम, जो बी हाइव बनाते हैं. स्पाइडर है. स्पाइडर वीव्स इट्स ओन वेब. मकड़ी का जाला जो होता है, तो स्पाइडर का एक स्टिकी मटेरियल निकलता है मुंह से, उससे वो अपना पूरा वो बनाता है, अपना पूरा वेब बनाता है. बर्ड्स दे मेक देयर ओन नेस्ट ऑन ट्रीज. जो बर्ड्स है वो कहाँ पे अपना नेस्ट बनाते हैं? दे मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज. ठीक है. मंकीज अपना ट्री पे रहते हैं, उनको किसी घर की अलग से जरूरत नहीं है. दे लिव ऑन ट्रीज. जो रैबिट्स होते हैं दे मेक देयर ओन बरो. गड्ढा करके अपना बरो बनाते हैं. ठीक है. एलिफेंट्स हैं. एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट. वो वाइल्डरनेस में, जंगल में रहते हैं. जैसे डियर है. डियर कहाँ मिलता है? डियर जो होते हैं वो ग्रास लैंड में रहते हैं, जहां पे ग्रास होती है. ओके. सो एनिमल्स विच लिव इन नेचुरल सराउंडिंग, वो या तो अपना घर खुद बनाते हैं या नेचर में जो भी अवेलेबल है. ट्रीज है. ट्रीज आर होम्स टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स ट्रीज में रहते हैं. ट्रीज बर्ड्स जो है दे मेक देयर नेस्ट. बड़े बड़े ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं उसमें बीच बीच में कहीं छेद होता है, तो स्क्विरल अपना खाने का सामान ले जाके इकट्ठा करती है. स्नेक ऑल्सो लिव्स इन होल्स. ठीक है. स्नेक जो होते हैं वो होल्स में रहते हैं. देन जो एंट्स होते हैं, चीते या चीटियां, दे मेक देयर नेस्ट. एंटहिल जिसको बोलते हैं, एंटहिल भी बोलते हैं और नेस्ट भी बोलते हैं. मिट्टी से वो अपना उनका ऊंचा ऊंचा पहाड़ जैसा बनाते हैं वो. दैट इज देयर होम. इट इज नोन एज एंटहिल और नेस्ट. ओके. सो these animals either live in natural surrounding or they make their own homes. ठीक है. एक बर्ड होती है जिसको हिंदी में कहते हैं बया, इंग्लिश में कहते हैं वीवर बर्ड. एंड इट मेक्स इट्स नेस्ट एंड द नेस्ट इज सो ब्यूटीफुल. इतना सुंदर सा और इतना बड़ा सा, इतना अच्छा नेस्ट बनाती है कि इट सीम्स एज इफ समवन हैज स्टिच्ड इट. वो इतना सुंदर सा नेस्ट बनाती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी स्टिचिंग, सिलाई की है. So that is why it is also known as tailor bird. वी जो बया होती है उसको कहते हैं टेलर बर्ड. तो टेलर बर्ड भी कहते हैं. ओके. सो दीज आर द नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर पेट्स. ये कल मैंने शॉर्ट में भी बताया था कि हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, बट टुडे वी वुड बी डूइंग इट इन डिटेल. ठीक है. हाउ टू टेक care of our pets. How to take care of our pets. Okay. So when
we keep pets at home. It is our duty and our responsibility to take care of them. आप में से जितने बच्चों के घर में अगर पेट होगा, whether it is a cat, a dog or any bird or parrot or anything, कोई भी अगर आपने पेट रखा होगा तो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ देम. अगर आपके घर में पेट होगा तो आप जरूर उसकी केयर करते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम उनको उनके नेचुरल सराउंडिंग से उठा करके अपने घर में रख रहे हैं. अब अगर पैरट रखा है, बर्ड रखा है, तो वी कीप देम इन अ केज. ठीक है, जो बर्ड्स जो होती है घर पे हम उनको केज में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं. एंड दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर एनिमल्स. ठीक है, जो एनिमल्स उनको जो किल कर सकते हैं तो उनसे हमको उनको प्रोटेक्ट करना है. खोल के रखेंगे तो शायद वो उड़ भी जाएंगे. तो उनको हम उनके नेचुरल सराउंडिंग से ला करके हम उनको एक आर्टिफिशियल सराउंडिंग, मतलब उनको हम अपने घर पे रखते हैं. तो व्हेन वी आर, अगर हमको भी जैसे कोई अपने घर से अगर हटा देगा, हमको बोलेगा कहीं और जाके रहो, तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे. तो सिंस वो अपने नेचुरल सराउंडिंग को छोड़ करके वो घर के अंदर आके रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो उनकी केयर करना, उनको लुक आफ्टर करना, इट इज आवर ड्यूटी. एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू ट्रेन देम ऑल्सो. ठीक है, वी नीड टू ट्रेन देम. सो हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, मतलब हमें अपने पेट्स की केयर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, पेट्स के लिए वी मस्ट प्रोवाइड देम. ठीक है, वी मस्ट का मतलब है जरूर. अभी मैं लिख लूं फिर बताती हूँ. PROVIDE, प्रोवाइड देम. वी मस्ट प्रोवाइड देम गुड फूड to eat and clean water to drink. ठीक है, वी मस्ट, वी मतलब हम लोग, WEV मीन्स हम लोग, जो लोग पेट्स को घर पे रखते हैं. वी मस्ट, MUST, मस्ट इज यूज जब हमें कहना होता है कि ये काम हमें करना ही है. वी मस्ट डू इट, मतलब ये हमें करना ही है. वी मस्ट प्रोवाइड देम, मतलब हमें उनको देना जरूरी है. PROVIDE, प्रोवाइड. PROVIDE, प्रोवाइड का मतलब है देना, कोई चीज देना. तो वी मस्ट प्रोवाइड देम गुड फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक, मतलब उन्हें हमें अच्छा खाना, खाने के लिए अच्छा खाना और पीने के लिए साफ पानी देना जरूरी है. अच्छा खाना इन द सेंस ये नहीं कि उनको पूरी सब्जी खिला दिया, जो भी उनकी फूड हैबिट है. ठीक है, जो डॉग्स की जो फूड हैबिट है, कैट की जो भी फूड हैबिट है, बर्ड रखा है तो उसकी जो भी वो लोग खाते हैं, मतलब वॉट एवर दैट एनिमल ईट, जिसको भी आपने अपने पेट रखा है, जो भी वो खाना खाते हैं उनको टाइम टाइम पे वो खाना देना एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए साफ पानी देना बहुत जरूरी है. देन वी मस्ट क्लीन देम. सेकेंड इज वी मस्ट क्लीन देम and also their homes, REGULARLY, regularly. Again we must मतलब हमें ऐसा करना चाहिए. तो we must clean them, CLEAN, clean का मतलब है साफ करना, तो हमें उन्हें साफ करना चाहिए. एंड ऑल्सो देयर होम्स रेगुलरली, मतलब हमें उन्हें क्लीन करने के साथ साथ उनके घरों को भी रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना बहुत जरूरी है. मतलब उनको भी हम साफ करते रहें और जहां पे वो रहते हैं, जो उनका घर है, उसे भी हम साफ करते रहें. ठीक है, देन वी शुड टेक, थर्ड इज वी शुड take our pets, we should take our pets to a
VETERINARY, वेटेरिनरी। वेटेरिनरी मतलब जो डॉक्टर जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। वी शुड टेक आवर पेट्स टू अ वेटेरिनरी डॉक्टर व्हेन दे फॉल ILL, ठीक है। वी शुड टेक आवर पेट्स, नॉट सी चिल्ड्रन, शुड एंड मस्ट। मस्ट का मतलब है ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। वी मस्ट गिव देम गुड फूड टू ईट, वी मस्ट गिव देम क्लीन वाटर टू ड्रिंक, वी मस्ट क्लीन देम रेगुलरली, वी मस्ट क्लीन द प्लेस वेयर दे लिव रेगुलरली। मतलब हमें ऐसा करना चाहिए ही चाहिए, करना है। एंड वी शुड मतलब हमें ले जाना चाहिए। शुड के साथ एक ये पॉसिबिलिटी है कि हम ले जा सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट मस्ट मतलब जरूरी है। So we should take our pets to a veterinary doctor when they fall sick. Veterinary को ये थोड़ा सा वर्ड बोलने में डिफिकल्ट है, veterinary doctor. So we call it vet also. Veterinary. See the spelling? VETERINARY. Veterinary. ठीक है? But since it is a slightly difficult word to pronounce, we call it vet also short में, ठीक है। तब हमको डॉक्टर की बोलने की भी जरूरत नहीं है, वेटेरिनरी डॉक्टर को हम शॉर्ट में वेट भी बोल सकते हैं। सो वी शुड टेक आवर पेट्स टू अ वेट व्हेन दे फॉल इल। अगर वो तबीयत खराब होती है उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उन्हें ले जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कि बहुत लोग में भी नहीं ले जाते होंगे, इसलिए लिखा वी शुड, ठीक है। तो उनको, जैसे मैंने बताया कि डॉग्स को रेगुलर वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, डॉग्स को वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, उनको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि अगर कभी किसी को वो काट ले तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, वी शुड गिव देम प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे उनके भी एनिमल्स भी तो ग्रो करते हैं ना, तो अगर उनको हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं देंगे तो दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, ठीक है। वो अगर उनको हम ढंग से एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो वो ढंग से बड़े भी नहीं होंगे। स्पेशली जैसे डॉग है, डॉग्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, तो लोग डॉग्स को ट्रेन करते हैं, उनकी एक्सरसाइज मतलब उनको रनिंग अराउंड करवाते हैं, वॉक पे लेकर निकलते हैं। तो जो भी उनको एक्सरसाइज करानी है, जैसे भी उनको स्ट्रांग बनाना है, वो भी हमें कराना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 30। नाउ यू कैन सी सम पिक्चर्स, ठीक है। आप इसमें कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। हियर यू कैन सी अ बॉय इज फीडिंग अ रैबिट कैरेट, ठीक है। जो रैबिट्स होते हैं उनको कैरेट बहुत पसंद होता है, रैबिट्स को कैरेट बहुत पसंद होता है, गाजर जिसको बोलते हैं। तो रैबिट्स को कैरेट खिलाते हैं, गाजर खिलाते हैं। तो यू कैन सी अ बॉय फीडिंग इज मे बी दिस इज हिज पेट रैबिट, उसको वो कैरेट खिला रहा है। देन यू कैन सी फिरोज के पास फिश थी ना, फिरोज के पास फिश थी, और इट कैन बी एनी अदर गर्ल ऑल्सो। वो फिश को दाना दे रही। फिश का भी उनका अपना जो एक्वेरियम में फिश होती है, सो दे हैव स्पेशल फूड, ठीक है। एक्वेरियम में ऊपर से होल होता है, उसके अंदर से उनके लिए खाना डालते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू ईट। अपने जब वो नेचुरल सराउंडिंग में एनिमल्स रहते हैं तो दे फेंड फॉर देमसेल्व्स। जब एनिमल्स अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं तो वो अपने लिए खाना, अपने लिए शेल्टर सब कुछ खोज लेते हैं, तब हमें उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। बट वेन वी आर कीपिंग देम, जब हम उनको उनके नेचुरल सराउंडिंग से उठा करके हमने अपने घर में रख लिया है, तो वो अपने आप तो कुछ खोज नहीं सकते। सो इट इज आवर ड्यूटी टू फीड देम प्रॉपरली, टू गिव देम प्रॉपर फूड, ठीक है। देन ट्रीटिंग इलनेस, नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी द गर्ल हैज टेकन हर डॉग टू अ वेट एंड द डॉक्टर इज गोइंग टू गिव द डॉग एन इंजेक्शन। अगर एनिमल्स की सर्जरी भी होती है, उनको कुछ मेजर, जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग का ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है, रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ने पे एनिमल्स की भी सर्जरी होती है, ठीक है। उनका भी ऑपरेशन होता है, कई बार उनको प्रॉब्लम होती है तो उनकी भी सर्जरी होती है, ठीक है। सो वी शुड टेक आवर पेट टू अ वेट इफ व्हेन दे फॉल सिक। देन क्लीनिंग, जैसे अभी जहाँ पे एनिमल, जैसे काऊ जहाँ पे है, काऊ शेड में रखी हुई है, बफेलो है, उसको हम शेड में रखते हैं, तो वहां पे वो
काउ डंग भी होता है, गोबर जिसको बोलते हैं वो भी होता है। तो जो भी एनिमल्स है, क्योंकि उनका भी तो सिस्टम, जैसे हम वी ईट देन वी गो टू द टॉयलेट, जब लैट्रिन जैसे करते हैं तो हमारे बॉडी का वेस्ट निकलता है, तो सिमिलरली एनिमल्स का भी यही है। तो वो भी तो आप देखते हो ना, डॉग्स जिनके पास है, कैट्स हैं, वो भी बाहर ले जाते हैं उनको, टॉयलेट जाते हैं, वो लैट्रिन करते हैं। तो एनिमल्स भी जहाँ पे करते हैं, जिनको डॉग्स वगैरह को तुम बाहर लेकर जाते हैं, बट जैसे काव है, वो अपना काव है, बफेलो है, गोट है, जो वहीं पे अपना काउ डंग जिनका जैसे होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन इट, उसको साफ करना। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि उसमें भी बहुत वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो सिंस वो तो शूज वगैरह कुछ नहीं पहनते, तो उनकी स्किन के थ्रू कई बार इन्फेक्शन हो जाता है उनके फीट में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट प्लेस क्लीन। ओके, देन गिविंग बाथ, अपने पेट्स को हमें क्लीन रखने के लिए बाथ देना भी जरूरी है, नहलाना उनको जरूरी है। ठीक है, तो बहुत बात जो लोग डॉग्स रखते हैं, संडे संडे उनको प्रॉपर नहलाते हैं, सोप लगाते हैं, शैम्पू करते हैं। देन जैसे जो उनके बहुत सारे डॉग्स होते हैं जिनकी बॉडी पे बहुत बाल होते हैं, फर होते हैं, तो उनकी रेगुलर कटिंग भी करना जरूरी होता है। ठीक है, उनके नेल्स भी कट करने होते हैं, नहीं तो नेल्स में कई बार डर्ट हो जाती है, उससे इन्फेक्शन होता है, तो रेगुलरली उनके नेल्स कट करना जरूरी होता है, उनको नहलाना, साफ करना, ड्राई करना। ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी है। डॉग्स की बॉडी में कई बार वो टिक्स पड़ जाते हैं, जो कीड़े होते हैं, तो उनको रेगुलरली क्लीन करते रहना, साफ करते रहना। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि वो कहीं बाहर जब उनको लेके जाते हैं तो कुछ इधर उधर की चीज ना खा लें। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वेज वी कैन टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। ठीक है, सो वी प्ले विथ आवर पेट्स एंड दे ऑल्सो लव टू बी विथ अस। हम अपने पेट्स के साथ खेलते हैं, है ना, वी स्पेंड टाइम विद देम एंड दे ऑल्सो लव टू बी विथ अस। जिसके भी घर में पेट्स होंगे, यू कैन वेरी वेल रियलाइज दिस कि जब आप घर से कहीं से बाहर से घर पहुंचते होंगे तो दे फील सो हैप्पी। ठीक है, और जब आप घर से कहीं जाते होंगे तो बहुत वो अपसेट भी हो जाते हैं। देखा है ना, वो एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं कि उनको लगता है हमें छोड़ के सब लोग जा रहे हैं, एंड व्हेन यू कम बैक दे फील सो हैप्पी। ठीक है, नाउ देयर आर सम वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो विच कैन बी ट्रेन्ड एंड केप्ट एज पेट एनिमल्स। लाइक जैसे there are certain animals which can be kept as pets. जैसे कल हमने क्लास में excuse me children, in the previous class we discussed that we cannot keep wild animals as pets. ठीक है, wild animals को हम as pets नहीं रख सकते, but there are some wild animals which are trained. लोग उनको of course as pet घर पे नहीं रखते, they keep them for earning money, जैसे सर्कस में जो रखते हैं। ठीक है, so there are some wild animals also which can be trained and kept as pet animals like elephants, monkeys, cheetahs, snakes, etc. I don't think लोग snake, क्योंकि जो wild animals होते हैं they are wild only। ठीक है, वो जंगली ही होते हैं, उनकी जो एक बेसिक जो उनका इंस्टिंक्ट होता है वो they can kill us any time। घर में उनको हम पेट रखे भी, बट स्टिल। तो एलिफेंट अब है, एलिफेंट रिक्वायर्स लॉट ऑफ केयर। एक तो इतना बड़ा ह्यूज एनिमल है, तो इतनी सारी हमारे पास जगह होनी चाहिए। ठीक है, हमको हमारे पास जगह होनी चाहिए एलिफेंट को रखने के लिए। देन वी हैव टू फीड द एलिफेंट, रोज बहुत बहुत सारा उसको केले खाते हैं, लीव्स खाते हैं, तो एलिफेंट को रोज खिलाना भी बहुत सारा खाना देना पड़ता है। तो एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दीज एनिमल्स एज पेट। अभी एलिफेंट तो वही रख सकते हैं ना जिसका बहुत बड़ा सा घर हो, बहुत बड़ी जगह हो एलिफेंट रखने के लिए, एलिफेंट को लुक आफ्टर करने के लिए लोग हों, उसको बहुत सारा उतना रोज खाना खिला सकते हैं। सो बेसिकली दीज एनिमल्स आर ट्रेन्ड एंड यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। लोग इनको ट्रेन करते हैं पैसे अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। जैसे सर्कस में देखा होगा, एलिफेंट है, वो स्टूल के ऊपर 2 पांव ऐसे उठा के कहीं खड़ा हो गया, स्टेयर पे ऐसे पांव उठा के खड़ा हो गया, टाइगर को ऐसे खड़ा कर दिया। सो टाइगर है, एलिफेंट है, ठीक है, मंकी है, इस तरह के एनिमल्स को लोग ट्रेन करते हैं एंड कीप देम इन सर्कस। फिर आपने बहुत बार देखा होगा रास्ते में जो बंदर नचाते हैं, मदारी का खेल दिखाते हैं। ठीक है, बहुत जगह लोग भालू को भी ट्रेन करके वो बांध करके अपने साथ साथ लेके चलते हैं, भालू का खेल दिखाते हैं। ठीक है, स्नेक का देखा होगा, वो बास्केट में, वुडन बास्केट में स्नेक को बंद करके रखते हैं और कहीं पे फिर रख करके जो सपेरा होता है, ठीक है,
जिसको हिंदी में सपेरा कहते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट जो बीन होती है वो बजाता है, एंड स्नेक ऐसे ऐसे हिलता है। तो पीपल थिंक कि स्नेक इज डांसिंग, बट इन रियलिटी स्नेक जो होते हैं वो डांस नहीं कर सकते, स्नेक्स कैन नॉट हियर। वो जब सपेरा आपने देखा होगा वो ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे होकर के वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बीन बोलते हैं। तो जब वो मूव करता है तो स्नेक को लगता है कि कहीं उसके ऊपर वो अटैक ना कर दे, तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो उसके साथ साथ ऐसे होता है। वाइल्ड एनिमल्स भी नॉर्मली कई बार जैसे कहते हैं कि हम अगर उनके सामने कभी पड़ गए तो अगर आप उनको हार्म नहीं पहुंचाओगे तो जनरली वो भी कई बार हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बट थोड़ा सा भी उनको लगता है कि इफ दे फील कि आपसे उनको कोई भी हार्म है तो दे विल इमीडिएटली अटैक यू। ठीक है, तो जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, मंकी है, स्नेक है, बेयर है, इस तरह के एनिमल्स को लोग ट्रेन करके दे यूज देम फॉर कमर्शियल पर्पस। आई डोंट थिंक कि कोई भी स्नेक को या लायन को अपने घर पे एज पेट रखता होगा। ठीक है, दीज आर ट्रेन्ड एंड यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब दे आर यूज्ड टू अर्न मनी। ओके, यू कैन सी पेट एलिफेंट। जैसे अभी भी केरल एक स्टेट है, वहां पे आप देखोगे वहां पे अभी भी मंदिर वगैरह में, टेम्पल में जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो पूरे एलिफेंट्स का प्रोसेशन निकलता है, तो वहां पे जैसे टेम्पल वगैरह में एलिफेंट्स को रखते हैं। तो एलिफेंट्स आर ट्रेन, दे आर टेकन केयर ऑफ, उनकी बहुत ज्यादा केयर होती है। बट आई डोंट थिंक कि कोई एलिफेंट को एज पेट रखता होगा अब, क्योंकि एक तो फर्स्टली वी रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस। ओके, देन चीता विथ इट्स मास्टर, स्नेक एंड स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर जिसको हिंदी में सपेरा बोलते हैं, तो उसके हाथ में आप एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ना, दिस इंस्ट्रूमेंट जो वो बजा रहा है, दिस इज नोन एज बीन, उसको बोलते हैं बीन। ठीक है, इट इज लाइक फ्लूट, उसमें छेद होते हैं, तो वो जब बजाता है तो ऐसे ऐसे मूव होता रहता है पूरे टाइम, कभी देखोगे आप, और वो मूव होता रहता है तो उसके साथ साथ स्नेक भी मूव करता है, स्नेक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्नेक एंड स्नेक चार्मर, वो स्नेक चार्मर जो होता है वो एक वुडन बास्केट में स्नेक को रख के अपने साथ साथ घूमता है। देन मंकी विथ इट्स मास्टर, ये भी देखा होगा, जो मंकी जो जिसको हिंदी में कहते हैं मदारी, वो मंकीज को वो लोग भी ट्रेन करके फिर मदारी का एक खेल दिखाते हैं, मतलब एक स्टोरी जैसी बनाते हैं, वो कुछ बोलते हैं, मंकीज उस पर एक्शन करते हैं। ठीक है, सो दीज एनिमल्स आर ट्रेन्ड टू अर्न मनी। ओके, नाउ चिल्ड्रन, डिड यू नो, एज आई टोल्ड यू, डिड यू नो क्यों रहता है लेसन में, डिड यू नो। ठीक है, डिड यू नो जो है वो होता है, इट प्रोवाइड्स अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अवर एनवायरमेंट। ठीक है, डिड यू नो इट प्रोवाइड्स अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग मीन्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमको उतना पता भी नहीं होता है, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द नेचर। ठीक है, हमारे नेचर के बारे में और हमारे एनवायरमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, इट इज नॉट देयर इन द लेसन बट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी हम लेसन में पढ़ रहे हैं, वॉट एवर टॉपिक वी आर डूइंग, उससे रिलेटेड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, सो डिड यू नो some animals like dinosaurs, dodo birds used to live many years ago. Many का मतलब है यहाँ पे 1000 and 1000 of years ago. ठीक है, many का मतलब few years back नहीं, कुछ साल पहले नहीं, 1000 and 1000 of years ago dinosaurs, dodo birds, they used to live. Okay, but now we don't find them. They all died. Even now some animals are in danger. If we don't take care of them, they also will die very soon. For example, tiger, जैसे स्पेशली डायनासोर और डोडो बर्ड्स। ठीक है, ये दो एनिमल्स हैं जो कि बहुत 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 साल पहले हमें मिलते थे, 1000 and 1000 of years ago, बट धीरे धीरे क्या हुआ, दे वर नॉट टेकन केयर ऑफ, एंड धीरे 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 वो खत्म हो गए। नाउ दे आर टोटली एक्सटिंक्ट, अब वो बिल्कुल भी हमें कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, अभी आप डायनासोर जो वो म्यूजियम वगैरह में देखोगे हमें, और वो कहीं पे भी नहीं मिलते, वो सारे मर गए। नो, इवन भी अभी भी कुछ एनिमल्स डेंजर में हैं, जैसे टाइगर। ठीक है, टाइगर जो है वो अभी भी बहुत डेंजर में है, अगर उसकी हम केयर नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ देम, वो भी हो सकता है धीरे धीरे आने वाले टाइम में खत्म हो जाए। वाई? बिकॉज एक तो रीजन है कि लोग भी उनको, पीपल किल देम फॉर देयर स्किन, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ टाइगर्स so that they don't die. इसीलिए टाइगर्स को हमारा नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया है। ठीक
ठीक है. टाइगर इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल एनिमल सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड, जिससे हम इसकी केयर करें, इसको प्रोटेक्ट करें, बिकॉज इट इज आवर नेशनल एनिमल, हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल है टाइगर. ठीक है. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड. अभी कीवर्ड्स एंड थिंग्स टू रिमेंबर आर लेफ्ट. Today we have done how to take care of our pets. In the next class, I will explain keywords and things to remember, and then we will start with the exercises. So that is all for the day, children. Thank you so much.